हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में, भाग 32। तकरीबन 2 घंटे बाद खुराना इंडस्ट्रीज। हाय निर्भय। निर्भय के केबिन के अंदर इस वक्त एक मैरून कलर की वन पीस ड्रेस में तान्या ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ आते हुए कहा, जिसे सुनकर निर्भय, जिसके हाथ में इस वक्त अपनी फाइल्स को ढूंढने में बिजी थे, उसने अपनी नजरें उठाकर इस वक्त तान्या की तरफ देखा, जिसे इस वक्त अपने सामने खड़ा देखकर निर्भय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां खींच ली और तान्या की तरफ देखकर गुस्से से घूरते हुए निर्भय ने तान्या की तरफ देखकर कहा, हाउ डे यू तान्या, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ वापस अपने कदम रखने की। निर्भय ने तान्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर तान्या तिरछा मुस्कुराई और उसने निर्भय की तरफ एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा, गुस्सा आ रहा है, लेकिन अफसोस तुम इस वक्त इस गुस्से के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकते मिस्टर निर्भय। तान्या ने निर्भय की तरफ देखकर कहा। तो उसकी बात सुनकर निर्भय ने तान्या की तरफ देखकर कहा, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो तान्या। इस वक्त अगर मैं शांत हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर बाजी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अगर एक बात तुम्हारी इन हरकतें से तुम बाज नहीं आई ना तो क्या करोगी तुम निर्भय। तान्या ने निर्भय की तरफ झुकते हुए कहा, जिसे सुनकर निर्भय ने तान्या की तरफ देखकर कहा, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तान्या, लेकिन लेकिन अपने प्यार के हाथों मजबूर हो तुम। और जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा वो प्यार आरोही को तो इस सारी चीजों के बारे में तो कोई खबर ही नहीं होगी, है ना। बेचारी आरोही, कहाँ इस वक्त वो अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ साथ 7 फेरे लेने की ख्वाब सजा रही है, और कहाँ तुम। तान्या ने निर्भय की तरफ देखकर कहा। तो तान्या की बात सुनकर सिवाय इस वक्त खुद को कंट्रोल करने के निर्भय कुछ कह नहीं पाया, जबकि निर्भय को इस तरह इतना बेबस देखकर तान्या ने निर्भय की तरफ देखकर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मत करो निर्भय ये सब, मान लो मेरी बात, हो जाओ मेरे, और उसके बाद मैं वैसे ही वो फोटोज तुम्हें वैसे ही दे दूंगी। तान्या ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर निर्भय ने तान्या की तरफ गुस्से से घूरा और उसकी तरफ देखकर बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। निर्भय ने गुस्से से तान्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर तान्या ने निर्भय की तरफ गुस्से से देखा और निर्भय की तरफ देखकर बोली, बहुत गलत कर रहे हो तुम निर्भय। तुम्हें पता नहीं है, एक बार अगर कोई चीज तान्या को पसंद आ जाए ना, तो उसे पाने के लिए वो हर हद से गुजर सकती है। लेकिन यहाँ तो बात तान्या के जुनून की है, तो तुम ही सोचो ना, उसे भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तान्या निर्भय की तरफ देखकर कहा। तो तान्या की बात सुनकर निर्भय ने कोई रिएक्ट नहीं किया और अपनी फाइल्स की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर तान्या को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहां से चली गई। जबकि यहाँ तान्या के जाने के बाद निर्भय ने अपनी फाइल्स को टेबल पर पटका और अपने बालों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए उसने खुद से ही सवाल करते हुए कहा, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त सिचुएशन बहुत अलग है, जिसे संभालने में कहीं मैं आरोही को खो न दूं। निर्भय ने खुद से ही कहा। वो जानता था इस वक्त हालात बहुत अजीब थे, जहाँ एक तरफ उसका दिल सिर्फ और सिर्फ आरोही को अपने करीब चाहता था, तो वहीं उसका दिमाग इस वक्त आरोही के अच्छे के लिए उसे खुद से दूर करने के लिए कह रहा था। लेकिन निर्भय इस वक्त अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ था, खुद से ही लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्या, जो इस वक्त अपने कॉलेज से वापस घर आ चुकी थी, इस वक्त उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो कब से एक ही चीज सोचते हुए जा रही थी, और वो बात भी करण के बारे में। जहाँ तक आर्या का अंदाजा था, वो जिस शख्स की मौजूदगी से इतनी परेशान थी, क्या हो सकता था कि वो शख्स करण ही हो। आर्या इस वक्त यही सारी चीजें सोचती जा रही थी, लेकिन वो शख्स करण कैसे हो सकता था, क्योंकि जिस शख्स के बारे में आर्या जानती थी, वो शख्स तो महीनों पहले पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, और आज इस तरह से उसका वापस आना, ये सब आर्या को नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन रह रहकर आर्या का ध्यान
बार बार करण के बारे में सोच सोच कर ही खराब होता जा रहा था और इस वक्त यही सोच रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे खुद से चिपका लिया और आर्या के कानों में फुसफुसाते हुए आर्या की तरफ देख कर बोला, स्वीट हार्ट, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ। अभय जो अभी तकरीबन 2 मिनट पहले कमरे में आया था, आर्या को इस वक्त अपने ख्यालों में गुम देखकर उसके कदम खुद ब खुद आर्या की तरफ बढ़ गए थे। जहां आर्या की तरफ आकर अभय ने उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया था, जिसे देखकर आर्या हल्का सा मुस्कुराई और अभय की गोद में अच्छे से बैठने के बाद उसने अपनी बाजू में अभय के गले में फंसाते हुए अभय की तरफ देखकर कहा, किसके ख्यालों में गुम हो सकती हूँ? हाँ, आपके अलावा किसके ख्यालों में गुम होने की गुस्ताखी कर सकते हैं हम? क्योंकि आजकल आप ही तो हैं जो हर वक्त मेरे दिल दिमाग हर जगह छाए रहते हैं। आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा तो आर्या की बातों को सुनकर अभय ने काफी प्यार से आर्या के माथे को चूमते हुए आर्या को अपने सीने में समेट लिया। तो अभय इस हरकत पर आर्या मुस्कुराई और उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ ठाकुर साहब, बेचैन से लग रहे हैं? हाँ, तुमसे दूर जो था शायद इसीलिए, अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा। तो अभय की बात सुनकर आर्या को खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और उसने अभय के सीने पर अपना सर रखकर उसकी तरफ देखकर कहा, ठाकुर साहब। आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, हाँ, जिसे सुनकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर जवाब दिया। तो आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, आपसे एक बात कहूँ? हाँ, कहो ना, अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं ठाकुर साहब। आर्या के मन में पता नहीं क्या आया कि उसने अपनी बात अभय से कही ही नहीं, जिसे सुनकर अभय ने आर्या को अच्छी तरह अपनी बाहों में समेटते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, कहो ना स्वीट हार्ट, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आर्या ने अपना चेहरा अभय के सीने पर टिकाते हुए अभय की तरफ देखकर बोली, डर लगता है ठाकुर साहब, इतनी सारी खुशियाँ एक साथ देखकर मुझे डर लगता है कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए हमारी खुशियों को। आर्या ने अपने मन का डर अभय के सामने जाहिर करते हुए कहा, जिसे सुनकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा स्वीटहार्ट, हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होगी। अभय ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आर्या ने कुछ पल अभय की तरफ देखा और फिर अभय की तरफ देखकर अपने मन में सोचते हुए बोली, चाहती तो मैं भी यही हूँ ठाकुर साहब कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी ही रहे, लेकिन कहते हैं ना, हर वक्त खुशियाँ हमारी जिंदगी में नहीं रह सकती, कभी न कभी गम को भी तो आना पड़ता है ना, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी ज़िंदगी में खुशियों की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। और ज़रूरी तो नहीं हर वक्त खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी में इस तरह भरी रहे कि हम अपने ज़िंदगी के उन गमों को भूल जाएं। और आप नहीं जानते ठाकुर साहब, कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी की खुशियों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हमें पता तक ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी की खुशियों को छीनने वाले हमारे आसपास ही होते हैं, पर उन्हें चाह कर भी हम पहचान नहीं पाते। आर्या ने अभय की तरफ देखकर सोचते हुए कहा कि तभी अचानक वो अपने ख्यालों से बाहर आई, जब उसे अभय के होठ इस वक्त अपनी गर्दन पर रेंगते हुए महसूस होने लगे, जिसे महसूस करके आर्या ने अभय की तरफ देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए अभय की तरफ देखकर कहा, मत करिए ठाकुर साहब। क्यों, तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अभय ने आर्या के गले और कंधे पर चूमते हुए आर्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, बात तो नहीं है ठाकुर साहब, वो बस दरवाजा खुला है, इसीलिए अगर कोई गलती से रूम में आ गया तो। आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर अभय ने आर्या को अपनी बाहों में उठाते हुए उसे बेड की तरफ ले जाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट,
इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कोई अंदर नहीं आएगा। और आपको कैसे पता कि कोई अंदर नहीं आएगा? आर्या ने अभी की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर अभय मुस्कुराया और उसने आर्या को अच्छे से बेड पर बिठाने के बाद वो खुद थोड़ा आर्या से थोड़ा दूर हुआ और दरवाजे की तरफ जाते हुए अभय ने एक झटके में दरवाज़ा बंद करते हुए आर्या की तरफ देखकर कहा, मैंने कहा था ना, कोई अंदर नहीं आएगा। अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर उस पूरे कमरे में आर्या की खिलखिलाती हुई हंसी गूंज गई। वहीं दूसरी तरफ हाई क्वालिटी क्लब निर्भय इस वक्त क्लब के अंदर काउंटर पर बैठा हुआ था। लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। इससे पहले भी उसने लगभग 2 बोतल वाइन खत्म कर चुका था और इस वक्त उसका चेहरा नशे में पूरी तरह लाल नजर आया था। लेकिन उसके बावजूद भी निर्भय लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक ही किया जा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ उसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी तान्या, जो बिना निर्भय की नज़र में आए सुबह से ही उसका पीछा कर रही थी, और जब उसे निर्भय इस वक्त उस क्लब में आता हुआ दिखाई दिया तो वह उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई, जहाँ इस वक्त निर्भय को इतना ड्रिंक करता हुआ देखकर तान्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेचारा निर्भय, उसे तो ये लगता है कि मेरे पास जो फोटोज है वो उस दिन मैंने उसे दिखाई थी वो हम दोनों की है। लेकिन तुम्हें क्या पता, हमारी नहीं, वहाँ तो पता नहीं किसकी फोटोज है, जिसे मैं हल्का सा अपना दिमाग लगाने के बाद हम दोनों की फोटोज के साथ एक्सचेंज कर दिया, जिसे देखकर तुम्हें ये तक पता नहीं चला कि वो फोटोज नकली है। बट तुम टेंशन मत लो, आज मैं ऐसी पिक्चर्स लूँगी हम दोनों की जो बिल्कुल रियल वाली पिक्चर होगी। पर हम उन फोटोज में हम बिल्कुल भी करीब नहीं थे ना, लेकिन इस बार इस वाली पिक्चर्स में हम इतने करीब होंगे ना कि हमारे बीच की किसी आरोही के आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तान्या ने मुस्कुराते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा और अपने ड्रिंक एंजॉय करने लगी। वो भी इस वक्त हल्की हल्की नशे में थी, लेकिन शायद निर्भय उससे ज़्यादा नशे में था। खैर, काफ़ी देर तक ड्रिंक करने के बाद निर्भय इस वक्त अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर इस वक्त उस क्लब से बाहर आया, तो उसे इस वक्त इतने नशे में चूर होता देखकर बाहर आ जाता हुआ देखकर तान्या थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसका तो यही प्लान था कि वो निर्भय के साथ इस क्लब में ही उस प्राइवेट रूम में, जिसे उसने खुद बुक किया था, उसमें एक दूसरे की पिक्चर्स इकट्ठा करेगी। लेकिन इस वक्त निर्भय को यहाँ से बाहर जाते हुए देखकर तान्या ने हैरानी से निर्भय की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर तान्या ने जल्दी जल्दी अपने ड्रिंक्स के पैसे उस काउंटर पर रखते हुए निर्भय की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त वो क्लब से बाहर जा पाती कि उससे पहले किसी ने तान्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसे देखकर तान्या ने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा जो उसकी फ्रेंड निया थी और इस वक्त तान्या को खींचते हुए अपने साथ डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए ले जा रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने